दिल की तो यार यही तमन्ना है बंदों को बताने की कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। पहले जब इंडिया में थे तो यूके जाना है, कनाडा जाना है, अब कनाडा यूके बैठे इंडिया तो में तो यार भागता है बंदा, अभी बाहर जाना है, अब तो ये बाहर आ गया तो 2 महीने फिर यहाँ से फरार होने का सोचता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई जैसे मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में करेंगे यूके वर्सेस कनाडा, मतलब लड़ाई नहीं करा रहे, एक कंपैरिजन कराएंगे कि भाई कौन सी कंट्री बेस्ट है आजकल के टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए, या फिर वर्क परमिट वालों के लिए, या फिर स्पाउस वीजा वालों के लिए कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो तुम ग्रैब कर सकते हो। तो भाई ये जो भाई है, इस भाई का नाम है, भाई तू बता अपना सारा डिटेल बता। भाई मेरा नाम जावेद अली है, मैं अम्बाला से हरियाणा से हूँ और मैं अभी यूके में रहता हूँ, लंदन में। और बाकी मैं यूके में, मेरे को अभी 1 साल हो गया है और मैं स्टडी बेस पे आया था भाई। तो भाई मैं भी स्टडी बेस पे आया था, सबको मालूम है। ये भाई यूके से है, मैं भाई कनाडा से हूँ, टोरंटो और स्कार्बरो में रहता हूँ मैं। और इस भाई को भी 1 साल हो गए, मेरे को भी 1 साल हो गए। तो मैंने प्लान करा कि भाई चलो कंपैरिजन बनाते हैं, कौन सा बेस्ट है, क्या तेरे वहाँ फर्क है, हमारे यहाँ फर्क है, सारा कुछ सेम तो नहीं ऑलमोस्ट। तो भाई ये तेरा स्टडी का जो कोर्स है, वो कोर्स कौन सा है तेरा? भाई मेरा कोर्स है ना, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट बीए का कोर्स है और मेरी यूनिवर्सिटी है क्वांटी यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस। ठीक है भाई, मेरा जो है वो जैसे मालूम है, मैंने पहले भी व्लॉग में सारा बताया हुआ है, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स है मेरा, होटल मैनेजमेंट का। और मेरा 2 साल का कोर्स है, और इस भाई का जो है 3 साल का कोर्स है। हम दोनों भाई जो है कि हमने दोनों भाई ने साथ में 12th कंप्लीट करी है। 12th कंप्लीट करने के बाद हम दोनों का प्लान बना कि भाई चलो बाहर बाहर चलते हैं। भाई यूके निकल के पता नहीं क्यों, और मैं जो कनाडा आ गया। ठीक है। तो ये भाई अभी यूके में है, कौन से उसमें स्टेट भाई या मैं जैसे? ईस्ट लंदन में रहता हूँ, इलफोर्ड में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और भाई मैं टोरंटो में रहता हूँ। तो ये भाई 12th के बाद आए हैं, मैं भी भाई 12th के बाद आया हूँ दोनों की। और तेरा अब बता अपने की कोर्स में फीस कितनी लगी और क्या कुछ मतलब खर्चा हुआ तेरा यूके आने में। भाई मेरी 3 साल की डिग्री है, आपको जैसे सबको पता होगा भाई, जो आजकल प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड की, कि यूके तो डिग्री पे ही देता है वीज़ा। तो मेरी हाँ। 3 साल की डिग्री है और मेरी भाई 1 साल की फीस 16 लाख रुपए है। हम्म। बाकी मैं अपनी 8 महीने की फीस भर के आया था भाई, 8 लाख रुपए वहां से। और अच्छा टोटल अगर मैं फीस लगाऊं 3 साल की तो 48 लाख रुपीज है 3 साल की। अच्छा तो अच्छा। हाँ तो जी। मतलब तेरा टोटल खर्चा कितना लगा यूके आने में 12th के बाद? भाई टोटल मेरा राउंड राउंड 14 लाख के आसपास लग गए, जिसमें से टिकट भी इंक्लूड थी और मैं 1 लाख रुपए अपने साथ लेके भी आया था। अच्छा। और हाँ जी। वीजा वगैरह कितने दिन में आ गया सारा कुछ? भाई वीजा मैंने अपनी फाइल मतलब खुद ही लगाई थी, पहले तो मैं एजेंट वगैरह चक्कर में घूमता रहा, तो वहां से हम्म ऑफर लेटर वगैरह नहीं आ रहे थे। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी फाइल खुद ही लगाई थी, तो वीजा मेरा 5 दिन में आ गया था। बट वैसे पूरा होल प्रोसेस में मेरे को मतलब 1 डेढ़ मंथ लग गया था। मतलब फाइलिंग वगैरह भी तू कर देता है, मतलब देखा है तो है? हाँ, फाइलिंग वगैरह यार कोई इतनी टफ नहीं होती, मतलब हाँ। बस वही है भी एजेंट पैसे चार्ज कर लेते हैं कुछ हम्म चीज़ों के, जो मतलब उनको अब पता है भाई, मतलब मेरे साथ जो बच्चा है सेम स्टूडेंट है मेरी यूनिवर्सिटी का, हम्म उसके हम्म। 16 लाख रुपए लगे हैं, मेरे 14 लगे हैं। अच्छा मैंने अच्छा। खुद करी थी फाइलिंग। हाँ जी। अच्छा अच्छा। मेरा खर्चा बताऊं तो भाई पहले के टाइम पे जो खर्चा था वो वही था कि 20 से 25 लाख के बीच का खर्चा आता था। पर आज के टाइम पे क्या है, कनाडा में जो है जैसे यूके में है ना सीन, वैसे अब कनाडा में कर दिया। अब कोई भी बच्चा यूं सीधा कनाडा नहीं आ सकता स्टडी बेस पे, जैसे हम आते थे पहले 2 साल की स्टडी, 3 साल का वर्क परमिट, फिर पीआर, फिर मजे में। अब यूं नहीं है। अब जिसको कनाडा आना है, एक तो पहली बात उसको ग्रेजुएशन करने आना पड़ेगा, ग्रेजुएशन भी किस फील्ड में, मेडिकल हो गया, लॉ हो गया, इन सब फील्ड में। अब यूं नहीं आ सकता कि भाई 2 साल की स्टडी चकी अपना 3 साल का वर्क। अगर 2 साल की स्टडी करने आ रहा है बंदा, तो क्या है, उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अब ये सीन हो गया, जैसे यूके में वैसे अब कनाडा में भी कर दिया है। तो भाई सेम चीज़ तो वैसे यूके में 10 साल पहले ही बंद हो गई थी, डिप्लोमा वगैरह पे फिर उन्होंने बंद कर दिया था वीज़ा देना। अब ये सिर्फ डिग्री और मास्टर पे वीज़ा देते हैं। और मतलब अगर किसी को अगर हेल्प चाहिए हो यूके के रिलेटेड, तो तेरे को कांटेक्ट तो कर ही सकता है वो। बिल्कुल भाई, आप मेरी आईडी मेंशन कर देना इंस्टाग्राम के नीचे, तो अगर कोई किसी नहीं। को कोई भी डाउट है यार भाई, मैसेज कर सकता है डायरेक्टली मेरे को। क्योंकि भाई बच्चे पागल हो जाते हैं 12th के बाद आजकल, तेरे को मालूम है हरियाणा पंजाब साइड क्या क्रेज चल रहा है भाई, बाहर जाना है आजकल बाहर। क्रेज हम काफी भी है यार हम भी बच्चों में। हम भी ऐसे ही थे। हम भी ऐसे ही थे, सही बात है।
हाँ क्रेज काफी हो गया, बच्चों को यार जानना होता है भाई कितनी इनकम है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, कहाँ पे जाए, हम्म, कौन से मतलब किस एरिया में जाए। तो किसी को भी ऐसे रिलेटेड डाउट है यार भाई, वो मेरे को मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में भाई आईडी मेंशन कर देगा तो मेरा। भाई मैं तो प्रेफर नहीं करता वैसे अब कनाडा आने के लिए स्टडी वीजा पे, क्योंकि अब अगर कनाडा आना है तो मतलब 30 से 35 लाख का खर्चा है, और ऊपर से तुम्हें ग्रेजुएशन करने आना पड़ेगा। ग्रेजुएशन 3 से 4 साल की होती है, अब 3 से 4 साल की फीस बंदा कहाँ से पे करे? पीछे बैक से घर से सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके बंदा कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता अभी। हाँ भाई सेम चीज यहाँ पे है, अभी वहाँ पे मतलब अभी से ये जैसे उन्होंने GIC वगैरह मैंने सुना है डबल कर दी है। हाँ ठीक हाँ, है। जेसी वगैरह डबल हो गई अभी। हाँ हाँ, यूके में बस ये है कि यार फीस भरो, अपनी इंश्योरेंस भरो और वीजा अप्लाई करो, तो कंडीशंस होती हैं ऑफर लेटर में बेसिकली, वो फुलफिल करनी पड़ती हैं पहले। अच्छा अच्छा। तो आइल्स वगैरह भी इतनी कोई ज्यादा मैटर नहीं करते इनके लिए। बट बात यही है कि यहाँ पे खर्चा कम होता है आने का, अब वहाँ पे डबल हो गया अब। और हम्म। बेटर तो यार मैं यही कहूंगा कि अभी भी यूके से बेटर है कनाडा। अच्छा। हाँ और भाई अब शुरू से शुरू करते हैं कि मतलब अब रेंट वगैरह कितना देते हैं वहाँ? भाई, मैं बॉक्स रूम में रहता हूँ, पहले शेयरिंग में रहता था, अभी मैं 400 पाउंड देता हूँ रेंट, इस और रूम का, छोटे से का। ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स एवरेज कितना रेंट देते हैं, और उसमें क्या कुछ है एवरेज मतलब? यार 350 से लेके ना 450 तक, 500 तक एवरेज रेंट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। यहाँ भी भाई यही सीन है, यहाँ भी क्या है, अगर शेयरिंग पे रहोगे तो 450 500, अगर प्राइवेट लेना है तो 700 800 यहाँ तक पहुंच जाता है। हाँ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, मतलब पढ़ने लायक भाई, है? यूके हाँ। बेसिकली एजुकेशन के लिए जाना जाता है, यहाँ पे डिग्री करने आते हैं बंदे। अब मास्टर वगैरह और डिग्री के लिए आते हैं, ज्यादातर मास्टर के लिए आते हैं बंदे, क्योंकि 1 साल की मास्टर होती है, 2 साल का वर्क परमिट होता है। तो अच्छा डिग्री अच्छा। भाई, यहाँ से जिसने डिग्री कर ली तो उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, एक तो यूके वो में। वो तो है भाई, तो लंदन की डिग्री मानी जाएगी, इंडिया में कोई भी कह दे लंदन हाँ से डिग्री बिल्कुल करी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई डिग्री की अहमियत है यहाँ पे, बट वही ये बात है ना कि मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो लोन लेके आए पहले, फिर तो लोन देता रहे। तो किसको प्रेफर करता है कि 12th के बाद आना चाहिए या यूके, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए? क्या प्रेफर करता है तू? अब तो भाई तेरे को मैं तो मास्टर है। प्रेफर ये करता हूँ कि उसके डिग्री के बाद आना चाहिए, बैचलर कर ले बंदा पहले अपने इंडिया में अच्छे से। उसके हम्म। बाद यहाँ पे 1 साल का कोर्स होता है, और फिर 2 साल का वर्क परमिट होता है, वो 1 साल का भी नहीं होता यार, वो होता है बेसिकली 9-10 महीने का। अच्छा, तो मास्टर्स वहां वो, पे 1 साल की होती है ना? हाँ 1 साल की भी नहीं होती, मतलब कहते हैं 1 साल की, बट होती नहीं है, उससे पहले ही खत्म हो जाती है 1 साल, मतलब जब आपको 1 साल होता है, जब तो आपके हाथ में PSW आ जाता है, जब आप अप्लाई कर देते हो। मतलब मालूम भी नहीं तो फिर चलेगा दो कब साल स्टडी का कंप्लीट होगी है? मालूम कुछ नहीं चलता भाई, यहाँ पे टाइम का नहीं पता चलता, लाइफ बड़ी फास्ट है, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कब खत्म होगी। और जॉब वगैरह क्या सीन है, काम धंधा मिल जाता है अगर कॉलेज की? वैसे बच्चा सोच के आता है कि मैं खुद ही कॉलेज की फीस पे करूंगा अगले साल, क्योंकि भाई तेरे को ही मालूम है, हम भी सोच के आते हैं भाई, क्या कहते हैं कि अब घर वालों ने इतना पैसा लगा दिया तो अब हमें थोड़ी ना लगाना है, और कह के घर वालों को अब खुद से कमाएंगे, खुद ही करेंगे सारा कुछ, तो क्या सीन है? 2 साल से भाई यूके में रिसेशन चल रहा है, हम्म शॉर्टेज ऑफ जॉब्स है यहाँ पे। हम्म और क्योंकि भाई मेन रीजन जो मैं इसका मानता हूँ ना कि यूके के मतलब यूके से बिल्कुल साथ में जुड़ता है ये हम्म। यूरोप, तो यहाँ से ज्यादा बंदे आ जाते हैं, कई कंट्रीज में ऑन ट्रैवल वर्क परमिट मिलता है। अच्छा। तो बंदे आके ना काफी जॉब कवर कर देते हैं यहाँ पे, जॉब की कभी कभी मतलब ऐसा नहीं होता भी जॉब इजीली मिल जाए, डिप्रेसिंग लाइफ है, तो जॉब अभी थोड़ी मतलब ऐसी है कि मतलब बंदा जब आता है यहाँ पे स्टार्टिंग में तो 1-2 मंथ उसको थोड़ा सर्वाइव करना पड़ता है, फिर जाके उसको कोई जॉब मिलती है। और बट एक मैं और चीज बता दूं, बंदे सोच के आते हैं ये जॉब कर लेंगे बैठने वाली मिलेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। आते ही यहाँ पे भाई कंस्ट्रक्शन की जॉब मिलती है 70%, अगर आपको मतलब कैश इन हैंड जॉब चाहिए। बाकी बंदे सिक्योरिटी करते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी करते हैं, बट उनमें फिर आपको 20 घंटे जो स्टूडेंट्स को अलाउड होते हैं लीगली, तो वहाँ पे आपको वो मिलेगी। भाई जॉब के मामले में अगर मैं कहूँ तो कनाडा में जॉब जो करना जो है वो इजी है एज कंपेयर टू यूके। यूके में बंदे को ना मतलब फिजिकल काम करना पड़ता है, तब जाके बंदा कमा पाता है। अब यहाँ क्या है, कनाडा में क्या सीन है, मैं भाई सिक्योरिटी करता हूँ, जैसे अभी बैठा हूँ ना भाई, वैसे ही वहां बैठना है मेरे को, और उसके पैसे। ठीक है। भाई ये यहाँ पे बैठने वाला काम नहीं मिलता, बड़ा हार्ड होता है। मैं भी सिक्योरिटी करता हूँ वीकेंड्स पे, बट मेरी सिक्योरिटी है तो पब्स में वहाँ पे आईडी वगैरह चेक करता हूँ मैं, और हम्म। बाकी दिन मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बंदा पे कर सकता है अपनी ट्यूशन की फी, मतलब कॉलेज की फी अगले साल की, या नहीं कर सकता? भाई मुश्किल है, वो 6 महीने की भी करते तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कई अच्छा। बंदे देखे हैं वो 6 महीने की भर के आते हैं, 6 महीने की निकाल लेते हैं जैसे तैसे करके।
फिर अगले साल की फिर वो पूरी साल की मांगते हैं, तो अच्छा। फिर वो बड़ा टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए, फिर उनको छोड़नी पड़ती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर वो डिग्री वगैरह वहीं अपना ड्रॉप कर देते हैं। और मतलब ग्रोसरी खाने पीने का क्या सीन है? जैसे इंडिया में मालूम है पेरेंट्स ज्यादा टेंशन लेते हैं, कैसे खाएगा कैसे बनाएगा, क्या सीन है मतलब? हम्म, भाई यहाँ पे ग्रोसरी तो वैसे राउंड राउंड 80-90 पाउंड की आ जाती है, महीने की उसमें या वीकली, क्या कह रहा तू? महीने की बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 80-90 पाउंड में आ जाती है, ज्यादा इतनी कॉस्टली है नहीं यहाँ पे ग्रोसरी। हम्म। बाकी यहाँ पे एक थोड़ा इश्यू आता है, जो है भाई किचन अलाउड नहीं होता है यहाँ पे ना स्टूडेंट्स के लिए, कि वो खुद नहीं खाना बना सकते, उनको टिफिन सर्विस लगवानी तो तुम पड़ती है अपनी। तो ग्रोसरी किस चीज की करते हो? मतलब क्या ग्रोसरी करते हो अगर खाना बना ही नहीं सकते किचन में? भाई मैं ग्रोसरी जो बता रहा हूँ ना, उनके लिए जिनको किचन अलाउड है। बाकी जब मैं ग्रोसरी, मेरी जो ग्रोसरी होती है ना भाई, वो सही बताऊं तो 20-30 पाउंड इतने की होती है, उसमें भी यार खाने पीने का तो टिफिन लगवा रखा है मैंने, वो अच्छा। भी कोई छोटी मोटी चीज होती है घर की, तो वो उस चीज में फिर टिफिन मैं के कवर क्या कर कुछ लेता हूँ। चार्ज है अगर बंदा टिफिन लगाए स्टूडेंट? भाई दो होते हैं, एक तो हाफ होता है, फुल होता है, और फुल के 160 पाउंड हो गए हैं, पहले 150 थे, फुल और और हाफ हाफ में क्या के। फर्क है? फुल और हाफ में ये फर्क है यार, अगर आप फुल लगा रहे हो उसमें आपको रात की और अगले दिन के दोपहर की खाना मिलता है, मतलब दो और आप टाइम का खाना मिलता है? दो टाइम का खाना मिल जाता है उसको, आपको 8 रोटी होती है बेसिकली, और चार दो दो टाइप की सब्जी होती है, और हाफ में यार ये फिर डिवाइड कर दो इसको, 4 रोटी होती है और एक एक सब्जी होती है। अच्छा अच्छा। तो भाई यहाँ कनाडा में भी टिफिन टुफिन का सर्विस है, पर यहाँ बच्चे क्या है, यहाँ ग्रोसरी वगैरह यहाँ जितना बंदा कमा रहा है ना उतना खुद पे लगा के खा पी सकता है आराम से, यूं है कि यूं सीन है। हाँ, और वहाँ ग्रोसरी, पे मैंने सुना है वहाँ पे किचन वगैरह का इशू नहीं है, वो यूज करने हाँ, देते हैं। किचन वगैरह का इशू नहीं है भाई, यहाँ बढ़िया खाते कमाते हैं भाई बंदे। अब कमाई का बात करूं भाई, जॉब की बात करूं मैं कनाडा में, तो जॉब सारे बच्चे बताऊंगा टोरंटो में ही आके भर चुके हैं। ठीक है। हाँ जी। अब टोरंटो में क्या है, यहाँ गवर्नमेंट जो है हर टाइम रूल चेंज करती रहती है, तेरे को मालूम है भाई। हम्म। कभी 20 तो कभी फुल टाइम, कभी 20 तो कभी फुल टाइम। अभी क्या सीन है, जो हम्म। पहले से काम कर रहे हैं वो अभी भी वही काम कर रहे हैं, तो नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जो सच हम्म। बात है। तो इसी में फंसे पड़े हैं अभी, आधे से ज्यादा बच्चे बेरोजगार हैं। ठीक है, किसी को है काम, किसी पे नहीं है। होपफुली मिल जाए सबको काम। तो भाई कितना कुछ मतलब खर्चा बैठ जाता है तेरा मंथली? भाई मंथली अगर मेरे जितने भी एक्सपेंस है सारे मिला के मैं बताऊँ ना, मेरा खर्चा बैठ जाता है 700 पाउंड का 700 मेरे। पाउंड हाँ, 700 पाउंड का मेरा खर्चा बैठता है, 400 मेरे रूम रेंट है, हम्म। 200 पाउंड मेरी ईएमआई कटती है फोन की, अच्छा। और फिर छोटे मोटे खर्चे यार काफी आते हैं बीच में ना, उन सब अच्छा। बड़ा टफ जै- होता है यार। जैसे गड्डी में फोटो खिंचवा के अपलोड कर देते हैं कि भाई हाँ, कॉन्गो कॉन्गो है, न्यू गड्डी है। मेरे को याद है, मैं जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आया था, मैं कंस्ट्रक्शन में हाँ। जाता था, तो मेरे को एक गाड़ी लेने आती थी ओडी, हम्म। तो वो बंदा पीछे रहता था मेरे घर के, अभी हम्म। भी इधर ही रहता है पीछे, तो वो मेरे को लेके जाता था, तो ओडी में जाते थे, मैं स्टेटस डालता, बंदे कहते घूम रहे हैं वहाँ पे, उनको हाँ। ये नहीं पता मैं कंस्ट्रक्शन में जा रहा हूँ। वहां जाके अच्छा कपड़े चेंज करके फिर मैं वहाँ खड्डा खोद रहा हूँ वहाँ पे, अच्छा अच्छा। तो ये सीन था। और मतलब एजुकेशन वगैरह भी ठीक है? कौन सा वीजा बेस्ट है तेरे हिसाब से? भाई मेरे हिसाब से डिपेंडेंट वीजा बढ़ गया है, और क्या फर्क है डिपेंडेंट के डिपेंडेंट अलावा भी, और स्टूडेंट वीजा में, क्या फर्क है? डिपेंडेंट में यार ये फर्क है, जैसे कि मान लो कपल्स हैं, हम्म। या तो उसकी वाइफ स्टडी पे आएगी या उसका हस्बैंड स्टडी पे आएगा, कोई एक हम्म। स्टडी पे आ रहा है तो दूसरा फुल टाइम है, तो वो फुल टाइम करेगा, तो मतलब उसमें एक्सपेंसिव आराम से कवर हो जाते हैं, बट एक। उसमें एक प्रॉब्लम है कि रेंट डबल हो जाता है। अच्छा अगर मैं 400 दे रहा हूँ, वो 800 दे रहे दोनों मिलके, बट उसमें इजी हो जाता है बंदे के ऊपर ना, प्रेशर नहीं होता इतना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसको फिर अगर जॉब भी बढ़िया मिलती है। तेरे को एक चांस मिले कि भाई तू इंडिया से अपनी लाइफ जर्नी वापस स्टार्ट करे, तो तू क्या स्टेप जो है एकदम बढ़िया लेगा, तो वो बता मेरे को, जो अभी बच्चे आने को भाई सोच रहे हैं, अब उनको क्या मैं बेस्ट है बढ़िया? भाई मैं तो यही कहूंगा, अगर मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होती तो भाई मैं डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जाता। अच्छा। हाँ, मैं डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जाता, या मैं बच्चों को ये भी सजेस्ट करूंगा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ज़्यादा बेटर है, जैसे जिनको ठीक कनाडा में लगता जैसे है। भाई मैं बैठा हूँ तो मैं मना कर रहा हूँ कनाडा के लिए भी। भाई कनाडा में हाँ, भी अब मुश्किल हो गया है क्योंकि यार भाई। अभी रूल रेगुलेशन मैंने सुना कनाडा के भी काफी टफ कर दिए उन्होंने, जीआईसी बहुत डबल भाई, कर दी है। बहुत जीआईसी डबल। हाँ, यूके में तो जीआईसी तो भी नहीं आती, बंदे को जाते ही यूके कमाना में पड़ेगा। हाँ। जीआईसी नहीं आती यूके में, सही बात। हाँ, बंदे को जाते ही कमाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि भाई कोई सैलरी आ रही है घर से। बट यार जहाँ पे फिर अगर फायदा है वहाँ पे नुकसान भी है, यहाँ पे जीआईसी नहीं भर रहे, बट यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं अच्छी,
जॉब्स हमें कंस्ट्रक्शन ही करनी पड़ती है, सिक्योरिटी करता हूँ, मैं डबल शिफ्टें मारता हूँ, तब जाके फिर मैं कुछ इंडिया अपना कुछ सपोर्ट कर पाता हूँ घर वालों को। हाँ, एक चीज और कि बच्चे भेज सकते हैं इंडिया पैसे वगैरह, और मतलब कितना कुछ भेज देता है तू। भाई मतलब एस्टिमेट बता रहा हूँ, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, जॉब पे भी डिपेंड करता है, जॉब फिक्स नहीं होती यहाँ पे। तो भाई अराउंड मतलब एक इंडिया के हिसाब से बताऊं तो 1,30,000 ऐसा कुछ मतलब बंदा भेज देता है यहाँ से हर इजीली। महीने। हाँ, हर महीने भेज देता है। और ये कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है। कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। ये तूने बताया अगर बंदे के पास काम है, कर रहा है बंदा अच्छे से काम है। हाँ, बंदे के ऊपर काम है। ओके। यहाँ पे भी यही है भाई, कि अगर बंदा अगर काम कुम करे, मैं कम से कम बोलूँ तो 50,000 बंदा भेज सकता है हर महीने। अगर अगर अगले साल की कॉलेज की फीस भी भरनी है तो बंदा हर महीने 50,000 भेज सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, 50 तो नॉर्मली भेज ही देता है बंदा यहाँ पे। बट यार कई बार होता है बंदे को जॉब नहीं मिलती, ना एनआई पे ना कैश इन हैंड, अच्छा अच्छा। तो टफ होता है स्टार्टिंग में, बट बाकी आराम आराम से वो मतलब फिर लाख 1 लाख 1.5 लाख ऐसे कुछ। तो भाई एक चीज और अगर तेरे को बताऊं तो भाई, एक ना पे पैनी करके ऐप है, जिसके थ्रू ना अगर तू पैसे हाँ जी, भेजे हाँ ना, जी। अगर जिसके थ्रू पैसे भेजे, जैसे गूगल में समझ ले रेट है 60 का, ठीक है। तो हम्म। अगर उस ऐप के थ्रू भेजेगा ना, तो उस ऐप के थ्रू 62 63 का रेट जाता है, मतलब डबल रेट, डबल भी कैसे, मतलब उससे ज्यादा ही रेट जाता है उससे। हाँ जी। ठीक है। और 24/7 उसके सपोर्ट टीम है, और क्या कहते हैं, उसका एक्सचेंज रेट भी बढ़िया है। और बेस्ट है भाई, मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट्स को पे पैनी ऐप से अपने पैसे वगैरह ट्रांसफर करो। उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी जाके कर सकते हो, रेफर और अर्न भी कर सकते हो। और भाई पीयर वगैरह का क्या सीन है यूके में? भाई पीआर तो ऐसा, अगर स्टूडेंट पे आ रहे हो आप, हम्म अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हो, मास्टर पे हो चाहे आप डिग्री पे हो, फिर वर्क हम्म परमिट आपने यूज कर लिया, फिर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल गई 5 साल की, तो हम्म। जो पूरा प्रोसेस है उसमें 8-9 साल लग जाते हैं 8-9 पीआर में। साल हाँ जी, इससे ज्यादा ही लग जाते हैं वैसे तो, ये 8-9 साल तो कुछ कंफर्म इन्होंने नहीं है ये वैसे, भी, कुछ कंफर्म लास्ट में, या फिर ये भी अगर कंफर्म नहीं है बिल्कुल। जल्दी कराने से शादी करा लो है। शादी करवा लो उसमें 6 साल लगते हैं, बट इन्होंने वो वाला भी रूल भी अभी काफी टफ कर दिया, उन्हें चेक करने आते हैं। वेदर का तो ऐसा सीन है, यहाँ पे हाँ। 3 डब्ल्यू चलते हैं। अब अच्छा। सुना हो ना सुना हो आपको पता नहीं, मैंने जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मेरे को बंदे ने कहा था भी वेदर यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, तो 3 डब्ल्यू का मतलब यही है, हाँ वर्क वेदर वूमेन। तो हाँ वेदर का कोई भरोसा नहीं, कभी धूप कभी बारिश कभी कुछ, हाँ। अच्छा। तो वेदर भी तो भरोसा दिखाइए नहीं वेदर, है। दिखाइए कैसे चल रहा है अभी। अभी मैं वेदर दिखाता हूँ आपको। बारिश हो रही है मेरे ख्याल से। अभी बारिश होके हटी है बस 5 मिनट पहले। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ भी भाई देखो, मैं दिखाऊं यहाँ पे तेरे को, यहाँ का सीन दिखाऊं, ये देख, दिख रहा है? बर्फ पड़ रही है सर। बर्फ पड़ के धूप भी निकल रही है। बंदा अकेला रहता है तो लोनलीनेस वगैरह, घर वालों की याद वगैरह। भाई डेफिनेटली वो तो यार स्टार्टिंग में बंदे को होती है दिक्कत, काम नहीं अच्छा। मिलता आगे से, फिर रेंट की प्रॉब्लम है, तो ये सब सोचता है बंदा कि इंडिया में ही मैं ठीक था। फिर घर वालों तो की याद फिर आती है घर बिस्तर वालों की पे। होम सिकनेस होती है बंदे को काफी ज्यादा, यहाँ पे अकेला फील करता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्त वगैरह इतने बनते नहीं है, सब मतलब ही के बंदे हैं, अच्छा कोई इतनी अच्छा। हेल्प भी नहीं करता। तो इस करके बंदे को हो जाता है स्टार्टिंग में, हम्म। तो मतलब बंदे को प्लेट याद वगैरह, आती है। प्लेट वगैरह बिस्तर पे नहीं आती ऐसे खाने पीने के लिए? हाँ, प्लेट वगैरह से इंडिया में तो यार हम सुबह उठ रहे हैं, राजा खाना आ थे रहा है राजा। बिस्तर पे और वहीं से जा रहा है, वो जो अच्छा। लाइफ है ना वो इंडिया में ही है। यहाँ आके तो फिर वो लाइफ भूल जाओ भाई, उठ के लेना खुद पड़ेगा, उठना बनाना पड़ता है। पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर बंदा स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पे आके, सिखा, हाँ, कंट्री ये सिखा बात है। देती है ये चीज। कंट्री यार बहुत कुछ सिखाती है, डिपेंड हो जाता है बंदा अपने ऊपर। और भाई जैसे कि मतलब बंदे कहते हैं कि जैसे बाहर कंट्री में जाके तो किसी भी कंट्री का वीजा लग जाएगा। अब कनाडा में आके बंदे अमेरिका का वीजा लगा लेते हैं, तो यूके का क्या सीन है? भाई यूके में बंदा मतलब जो स्टूडेंट्स आते हैं बेसिकली ना, 30% यही सोच के आते हैं मूव हो जाएंगे अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया। तो तेरा मूव तो होने का प्लान प्लून है कुछ? मेरा भाई अभी तो मैंने यूरोप के वीजा अप्लाई किया था, स्पेन का। मैं वैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मतलब ट्रैवल हिस्ट्री बनानी होती है, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। अच्छा मैं अच्छा। खुद एक बारी अभी स्पेन घूम के आया था। हम्म। बाकी भाई किसी को भी अगर यहाँ से मूव होना है तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आते ही फाइल मत लगाओ, अपनी 6 महीने का वेट करो। अच्छा। हाँ। तो मतलब तू वीजा वगैरह लगाने में हेल्प कर सकता है बच्चों की है? हाँ, मैं वीजा वगैरह की मैं मतलब हेल्प कर सकता हूँ बंदों की इस चीज में। तो मैंने मतलब खुद तेरे काफी को मतलब काफी बच्चों बच्चे के डीएम कर लगाए हैं। सकते हैं इंस्टाग्राम पे?
अगर कोई यूके में हेल्प करना चाहता हो, हेल्प कराना चाहता हो, जो भी सीन है इंडिया से या कंसल्टेंट की तरह से वो कांटेक्ट तो कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई क्योंकि भाई कंफ्यूजन है तेरे को तो मालूम है उसको। इंडिया में एजेंट फ्रॉड करते हैं भाई, कुछ नहीं कहते, कौन सी फीस ले लेते हैं, क्या कहते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया में तो चलते ही है, यहाँ पे भी चलने लग गया आजकल। जो एडवोकेट वगैरह होते हैं वो वीज़ा लगाते हैं, वो पैसे इतने चार्ज कर लेते हैं। मैं खुद अपना अच्छा वीज़ा लगवाने गया था स्पेन का, तो मुझसे भी 500 पाउंड मांग रहे थे। वही अच्छा सेम काम मैंने अपने आप लगाया वीज़ा, तो मेरे 200 पाउंड का खर्चा आया। अच्छा। हाँ, नहीं ठीक है, बंदा खुद से भी करे तो कुछ सीखने को भी मिलता है और आगे बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों की भी हेल्प कर सकता है। जी जी जी, अगर किसी को लगवाना हो तो भाई मेरी आईडी मेंशन कर देना आप नीचे, अगर किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो, कोई कंफ्यूजन हो। क्या कहेगा मतलब स्टूडेंट्स को ओवरऑल क्या एक कंक्लूजन देना चाहता है तो? भाई अपने मैं यही दिल की कहूँगा बात, कि दिल की बात। दिल की तो यार यही तमन्ना है बंदों को बताने की कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। पहले जब इंडिया में थे तो यूके जाना है, कनाडा जाना है, अब कनाडा यूके बैठे इंडिया तो में तो यार भागता है बंदा, अभी बाहर जाना है, अभी बाहर आ गया तो 2 महीने फिर यहाँ से फरार होने का सोचता है वो, भी अब इंडिया जाना है। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा ना भाई, यूके आओ, कनाडा वाला मेरा भाई बता रहा है भी कनाडा भी मत जाओ। तो आपके पास यूरोप के ऑप्शंस है काफी, जर्मनी वगैरह जा सकता है बंदा, अच्छी कंट्री है स्टूडेंट्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया चला जाए, अमेरिका के भी वीजे खुले हैं, मेरे को काफी दोस्तों के आए हैं। तो ऑप्शन काफी है, जरूरी नहीं कि यार इन्हीं कंट्रियों में घुसना है, कनाडा और यूके में। चलो भाई बस खत्म करते हैं वीडियो, होगी जाता। अगर कुछ पूछना हो बच्चों को भाई कर सकता है मैसेज जावेद भाई को, और मेरे को अगर कनाडा के बारे में जानना हो तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट हो, मतलब कुछ पैसों के, अगर एजेंट ये फीस ज्यादा मांग रहा है, ये फीस वर्थ इट है नहीं है, या फालतू में मांग रहा है, ऑफर लेटर कब तक आता है, कुछ भी डाउट हो तो जावेद भाई को कांटेक्ट करो और मेरे को कांटेक्ट करो। और पे पैनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया भाई, वहां जाके अगर आप वो ऐप डाउनलोड करके पैसे ट्रांसफर करो तो भाई बढ़िया ट्रांसफर होते हैं पैसे, और कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप